हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, वन ऑफ विच इज द एक्स एक्सिस एंड द अदर लाइन इज x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या है कि हमें एंगल मालूम करना है बिटवीन द टू लाइंस। एक लाइन कह रहा है कि x एक्सिस है और एक दूसरी लाइन जो है वो है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ जो है ये x एक्सिस जो है इसके साथ दूसरे लाइन के साथ क्या है, एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पे हमें L1 की इक्वेशन तो हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है बस y इज इक्वल टू 0। वो कैसे कि जब भी हमें x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, x एक्सिस का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्लोप जीरो होता है, ये 180 डिग्री पर होता है, और वाई एक्सिस पे स्लोप इंफिनिटी होता है। और यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो हमारे पास होता है वाई इंटरसेप्ट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट जीरो होता है। ठीक है, अब अगर हम एक्स एक्सिस की हम इक्वेशन मालूम करें तो जब भी हमें किसी भी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, मालूम हो, तो हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल्स टू एम, एम स्लोप क्या है, x एक्सिस का जीरो है, प्लस और x एक्सिस पर y इंटरसेप्ट भी जीरो होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गया पास, जीरो एक्स जीरो प्लस जीरो जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन आई है बस वो क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये L2 है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान में ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग एंगल फार्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इनटू m2। अब यहां पर जो है हमें क्या है कि हमें एक तो m1 चाहिए, तो m1 यानी कि L1 का स्लोप। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्लोप ऑफ L1 निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ L1। अब एक लाइन की जब इक्वेशन गिवन होती है तो हमारा स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस का a ओवर b। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि a और b चाहिए हमें, तो a x का कोफिशिएंट होता है 1 और b जो है y का कोफिशिएंट होता है, ये हो गया माइनस का 1। सिंपली क्या करेंगे, हम इसको स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब चूंकि ये m L1 का स्लोप है तो ये m1 हो जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू माइनस का a 1 है, b माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बस 1 आ गया। अब यहां पर हमारे पास जो m1 है वो 1 है, और m2 जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अब ये m1 और m2 की वैल्यूज जो हम पुट कर देंगे किसमें, एंगल फॉर्मूले में। अब ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा m2 क्या बस 0 माइनस m1, और m1 क्या है 1 ओवर 1 प्लस m1 क्या बस 1 है, और m2 हमारे पास यहां पर क्या है 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस 1 1 1 0 0, तो नीचे 1 रहेगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया, टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यहां से क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ओवर टेंजेंट हो जाएगा। जब टेंजेंट को हम ऊपर लेकर आएंगे तो पावर टेंजेंट की नीचे 1 है, ऊपर आगे -1 हो जाएगी, तो ये थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। ठीक है, और ये होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स -1 हम निकाल लेते हैं। ये होता है माइनस का 45, क्या होता है माइनस का 45 डिग्री, लेकिन आंसर वापस पॉजिटिव 45 डिग्री है। इस फॉर्मूले में
टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फॉर्मूले में अगर एक्यूट एंगल आए यानी कि 90 डिग्री से छोटा थीटा थीटा की वैल्यू आए तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर।